हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में से गवर्नमेंट को थोड़ी देर के लिए हम छुपा लेते हैं, सिर्फ हम बजट पे फोकस करते हैं। तो क्या आपने बजट वर्ड पहले भी सुना है? ऑफ कोर्स सबने सुना ही होगा बजट वर्ड। हम कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं, कई बार तो शॉपकीपर हमसे पूछता है कि सर मैम आपका बजट क्या है, या फिर हम बोल देते हैं कि प्लीज़ हमें ये प्रोडक्ट दिखाना, हमारा बजट ये। तो बेसिकली बजट होता क्या है? बजट मतलब क्या, आप का एक स्टेटमेंट होता है। अगर हम डेफिनेशन पे जाएँ तो एक स्टेटमेंट होता है जो आपकी एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स को और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स को शो करता है। मीन्स अभी आपकी इनकम आई नहीं है, ठीक है? आप जॉब करते हो, आपकी इनकम आने वाली है, सैलरी आने वाली है आपकी, ठीक है? अब आपने सैलरी एस्टिमेट कर ली कि मैंने इस बार 30 दिन में से 20 दिन मैं जॉब पर गया था, उस हिसाब से मेरी सैलरी कुछ 25,000 या 30,000 बन रही है। और मेरे खर्चे क्या-क्या हैं, मेरा राशन यानी मुझे खाने-पीने का खर्चा है, अगर रेंट से रह रहे हो रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का है, और भी बहुत सारे बिल्स हैं जो आपको पे करने हैं। तो आपने एस्टिमेट किया कि आपके पास कितना पैसा आने वाला है और कितने आपके एक्सपेंडिचर्स हैं। तो सेम बजट की डेफिनेशन गवर्नमेंट के लिए बदलेगी नहीं, सेम यही डेफिनेशन है। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट which shows statement showing estimated receipts and estimated expenditure of a given fiscal ईयर, ठीक है? फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका मार्च सॉरी अप्रैल, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या होता है ये हमने जान लिया। अब बजट क्यों बनाते हैं हम? सीधी सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स। हम नेक्स्ट आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स पर कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है। अच्छा, गवर्नमेंट की छोड़ दी जाए, ये आपका घर है, यहाँ पर आप हो और ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है? ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं और आप जॉब करते हो, ठीक है? आप जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, जॉब, बिजनेस, XYZ, ठीक है? और ये आपका घर है। अब आप बजट क्यों बनाते हो कि रिसीप्ट्स आने वाली यानी सैलरी आने वाली है, तो मुझे कहाँ-कहाँ क्या देना है, कितने मेरे खर्चे होने वाले हैं, मुझे इस बार किसको देना है, आपकी छोटी बहन है, बीमार है, इसकी हेल्थ पर खर्चा करना है, या फिर आपका जो छोटा भाई जिसकी एजुकेशन पे खर्च करना है, किस पे खर्च करना है, ठीक है? ये आपको सोचना है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट आप समझ लो कि अब ये गवर्नमेंट है, ये अपना इंडिया है, मतलब समझ लो कि इंडिया है, ठीक है? फ़ील कर लो कि अपना पूरा ये इंडिया है, ठीक है? ये पूरा अपना इंडिया की इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट की पब्लिक है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को भी बजट किसके लिए बनाना पड़ता है? पब्लिक के लिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का क्या होगा? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है पहला ऑब्जेक्टिव। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज़ करके जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको रीएलोकेट करती है बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़, है ना? जैसे अगर आपका एग्जांपल नहीं, आपका घर था, ठीक है? आपकी सैलरी आई, तो आप क्या करोगे? सैलरी को सबसे पहले किधर डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ऐसा करोगे क्या कि आपकी 30,000 सैलरी आई और सैलरी आते ही आप चले गए मॉल में शॉपिंग करने के लिए? नहीं, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो सबसे पहले नेसेसरी चीज़ें हैं, आप उन पर खर्च करोगे। जैसे खाना हो गया, है ना? हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, आप इन पर इन्वेस्ट करोगे। आप डायरेक्टली शॉपिंग करने के लिए नहीं जाओगे ऑब्वियसली। तो सेम गवर्नमेंट भी क्या करती है, अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज़ करके रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज़ को इन अकॉर्डेंस विथ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़। बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या एम करती है कि गवर्नमेंट रिसोर्स प्रोवाइड करवा सके, ठीक है? सबको प्रोवाइड करवा सके, जिनके लिए नेसेसरी है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं, उनको रिसोर्सेज़ मिल सकें। तो गवर्नमेंट ये कैसे करती है? सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं किसके लिए? बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट क्या करती है? रीएलोकेट करती है रिसोर्सेज़ को, ठीक है? रीएलोकेट रिसोर्सेज़। इसके 2 मेथड्स हैं गवर्नमेंट के पास। पहला मेथड जो है, वो है टैक्स कंसेशंस एंड सब्सिडीज़, ओके? तो टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को अगर क्या करना है,
किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करवानी कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, उनका लिवलीहुड वो अर्न करेंगे, उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होंगी। तो गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ करवानी, एनकरेज करनी इन्वेस्टमेंट्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करेगी या फिर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। मतलब बोलेगी कि आप क्या करो, ये आप हो, आपसे बोलेगी गवर्नमेंट कि जाओ पब्लिक जाओ और किसी बैकवर्ड एरिया में या कहीं जाकर इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करते हो उनके हिसाब से, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो वो आपको टैक्स कंसेशन देगी, मतलब टैक्स में छूट देगी आपको, ठीक है? या फिर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ठीक है? ये भी एक टाइप का एक टैक्स रिलीफ होता है, सब्सिडी भी। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो खादी प्रोडक्ट्स का अगर गवर्नमेंट को प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना है तो वो आपको सब्सिडी दे सकती है ना? और हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि अल्कोहल, लिक्कर हो गया, अगर गवर्नमेंट को उन सब चीज़ों को बंद करवाना है, उनका कंजप्शन डिस्करेज करवाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उन पर हैवी टैक्सेस लगा देगी, है ना? लगाती भी है लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं, ले लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा मेथड जो गवर्नमेंट का है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर प्राइवेट लोग यानी हम जैसे लोग जाकर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, है ना? गवर्नमेंट आपसे बोले कि जाओ पब्लिक जाओ, एक पार्क बनाओ, मतलब एक प्लॉट लो, उस पे मस्त पार्क बनाने का, और वो पार्क किसको, पब्लिक को यूज़ करने को देने का, ठीक है? मतलब फ्री में एक पब्लिक पार्क बना के जाओ। तो कोई रेडी होगा क्या? कोई बोलेगा कि मैं प्लॉट लूँ, एक ज़मीन लूँ, उस पे पार्क बनाऊँ और सबको फ्री में यूज़ करने दूँ, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी और भी फ़ील्ड्स होती हैं, जहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल या तो खुद से नहीं जाते या जाने में डरते हैं, जो भी रीज़न है, तो गवर्नमेंट वहाँ जाकर खुद से ही गुड्स एंड सर्विसेज़ को प्रोड्यूस करती है, जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज करके, गवर्नमेंट ना बहुत बहुत चालाक है, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को इनइक्वालिटीज रिमूव करनी है, किसकी, इनकम एंड वेल्थ की। एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपने अंबानी भाई साहब हैं, ठीक है? अंबानी हैं और ये अपन लोग हैं, मतलब मेरे जैसे लोग, गरीब लोग, ठीक है? अब देखो, ये अंबानी है और अंबानी जो है इसके पास तो मतलब सबको ही पता है क्या नहीं है, ठीक है? और ये अपन सब हैं, जनरल पब्लिक जो गरीब है। तो गवर्नमेंट को क्या करना है, इनके बीच में इक्वालिटी लानी है। गवर्नमेंट कैसे लाएगी, ये क्या करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि अंबानी को, अंबानी तुम जाके इन सबको पैसा दे दो, देगा क्या अंबानी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी बजटरी पॉलिसी का यूज़ करके अंबानी को बोलेगी कि तुम पर हम ज़्यादा टैक्स लगाएँगे। तो गवर्नमेंट बोलेगी, जैसे अंबानी का मान के चलते हैं, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, अंबानी के पास 1000 रुपीज़ हैं, ठीक है? मान के चलते हैं, और अपने पास 111, यहाँ पे इन लोगों के पास 11 रुपी है, ठीक है सिर्फ़? तो देखो, ये 1000 को अब ये 111 कैसे है, ये 3 रुपीज़ हैं इधर सबके मिला के, और इसके अकेले के 1000 रुपए हैं। गवर्नमेंट को इक्वल करना है, कैसे इक्वालिटी करेगी? कैसे इनइक्वालिटी को रिमूव करेगी? तो गवर्नमेंट बोलेगी कि अंबानी तुम एक काम करो, 1000 रुपए कमाए, तुम इस पे ना हमें 50% टैक्स दे दो। डायरेक्टली 50% टैक्स नहीं लगता, लेकिन जितने भी लोग अबव 50 लाख या करोड़ के ऊपर कमाते हैं, उन पर पहले टैक्स लगता है, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स, जिसे सरचार्ज बोलते हैं, आप शायद आगे पढ़ोगे, अगर आप कंटिन्यू करते हो कॉमर्स फील्ड में तो। तो ये सब लग के ना ऑलमोस्ट उसका टैक्स 50% बन जाता है, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, बहुत सारे टैक्स लग के वो इतना लग जाता है। 50% यानी 500 रुपीज़ अंबानी से ले लिए किसने? गवर्नमेंट ने। ये गवर्नमेंट ने अंबानी से ले लिए 500 रुपीज़। अब गवर्नमेंट जाके क्या करेगी, सबको बाँटेगी क्या 500 रुपीज़ कि ये लो, तुम भी 100 ले लो, तुम भी 100 ले लो, तुम भी 100 ले लो? नहीं, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ऐसा करने से, ये करना मतलब ठीक नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारी फैसिलिटी बनाएगी, जैसे फूड की फैसिलिटी हो गई, फ्री फूड हो गया, फ्री या फिर बहुत ही सस्ती रेट पर फूड हो गया, राशन शॉप्स जो होती हैं, या फिर फ्री एजुकेशन जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन 500 रुपीज़ की हेल्प से प्रोवाइड करेगी किनको? गरीब लोगों को, ठीक है? जो भी गरीब लोग हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट अपनी टैक्स पॉलिसी का और बजटरी पॉलिसी का स्पेशली यूज़ करके इनइक्वालिटीज़ जो हैं इनकम एंड वेल्थ में, उनको रिमूव करेगी। मतलब इट विल इम्पोज़ हैवी टैक्सेस ऑन
हाई इनकम अर्निंग पीपल, जो भी रिच पीपल हैं उन पर हैवी टैक्सेस इम्पोज करेगी, और फिर जो भी मनी कलेक्ट होगी उसको क्या करेगी, इन फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज इट विल डिस्ट्रीब्यूट टू द पुअर पीपल, जिससे कि उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इकोनॉमिक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, बजटरी पॉलिसी बनाती है। देखो कैसे क्या करती है गवर्नमेंट, देखते हैं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, इनस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे 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 हो रहा है, क्या हो रहा है, इकोनॉमी। ठीक है, मेरा हाथ नहीं। उसके बाद देखो, कोई भी इकोनॉमी हो, कोई भी आपका घर भी ले लो, अगर जैसे हमने घर के एग्जांपल से पहले समझा था कि बजट क्या होता है, वैसे ही अगर आपका एक घर है तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अपने पास बहुत पैसा आ जाता है। ठीक है, अपने सारे खर्चे भी पूरे हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत अपने शौक होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जिसे आप कहते हो, वो इनहेरेंट होती है हर इकोनॉमिक सिस्टम में। मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो इकोनॉमिक या फाइनेंस के मामले में सर्वगुण संपन्न हो, कभी उनने कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस की ही ना हो। इन्फ्लेशन कभी, मतलब प्राइस का अचानक बढ़ जाना, डिफ्लेशन, ऐसे फ्लक्चुएशंस बिजनेस में लोगों को आते ही रहते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को, ये जो इंस्टेबिलिटी है इसको तोड़ती है, इसको स्टेबल बनाती है। कैसे बनाती है गवर्नमेंट, क्या करती है, गवर्नमेंट सरप्लस बजट बनाती है। कब, जब आपकी इन्फ्लेशन होती है, जब आपकी प्राइसेस बहुत बढ़ने चढ़ने लगती हैं। एंड सेम डेफिसिट बजट बनाती है जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बजट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो है रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रिमूविंग रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो गवर्नमेंट रीजनल डिस्पैरिटीज को कैसे रिमूव करती है। सपोज करो ये कोई गांव है, ठीक है, ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव है दूर दूर तक, और ये सिटी है। ठीक है, ये सिटी है, बहुत डेवलप्ड सिटी है। तो एक ये रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सारा सब कुछ है, फैसिलिटी है, सब कुछ, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये फालतू पड़ा हुआ है ऐसे ये लैंड। ठीक है, या फिर ये कोई विलेज है, कोई एरिया है, ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उन्हें एनकरेज करेगी, आप जाओ यहाँ पर जाकर इंडस्ट्री सेटअप करो, हम आपको देंगे टैक्स कंसेशन, सब्सिडी। जैसे गवर्नमेंट लालच देती है, जैसे अपन छोटे बच्चों को देते हैं ना कि बेटा ये काम कर ले तुझे ये मिलेगा, वैसे ही गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को लालच देती है टैक्स की छूट का, सब्सिडीज का, कि आप जाओ इंडस्ट्री सेटअप करो यहाँ पर आप इसको, इस एरिया को भी डेवलप करो, हम आपको क्या देंगे, टैक्स में छूट देंगे, सब्सिडीज देंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट जो बजट का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है बजट से। अब देखो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब कंट्री में सेविंग्स ज़्यादा होंगी। ठीक है, जब सेविंग्स आपकी ज़्यादा होंगी, आप सेविंग्स ज़्यादा करोगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, आप इन्वेस्ट भी ज़्यादा करोगे। इन्वेस्ट ज़्यादा करोगे तो उससे क्या होगा, उससे होगा कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। आपने क्या किया, ये बहुत सारा पैसा सेव करके रखा था, बहुत सारा, उसके बाद में आपने इन्वेस्ट किया तो कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, किसी को दोगे, तो क्या होगा, अपनी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ओके। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मतलब क्या, कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए खुली हुई हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर एग्जांपल आपका हो गया रेलवे का, पोस्ट ऑफिस का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट की पॉलिसी से या बजटरी पॉलिसी से इन सेक्टर्स को या इन एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये एंटरप्राइजेस अच्छे से मैनेज हो सकें। तो ये सारे क्या थे, हमारे 6 ऑब्जेक्टिव्स थे बजट के। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब इस बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर 2 कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसीप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर। फिर इनके भी 2-2 क्लासिफिकेशन है। अब देखो बजट रिसीप्ट के भी फिर 2 पार्ट क्या हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स। और बजट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स क्या हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सबसे पहले जानते हैं बजट रिसीप्ट्स क्या होती हैं। बजट रिसीप्ट्स मतलब क्या, जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है किसी भी सोर्सेज से, ठीक है, टैक्स की वजह से आ रहा है या डायरेक्टली गवर्नमेंट कहीं ट्रेडिंग कर रही है, मतलब कुछ भी कर रही है, जितनी भी गवर्नमेंट की सोर्सेज हैं, जितनी भी ऑल सोर्सेज से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग, उसको अपन कहते हैं क्या, बजट रिसीप्ट्स। अब इसमें हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स की और कैपिटल रिसीप्ट्स की। तो रिवेन्यू रिसीप्ट्स कैसी रिसीप्ट्स होती हैं, ऐसी रिसीप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ठीक है, इसे लिख लेना अच्छे से, ये बहुत कंफ्यूजिंग है चारों। नाइदर क्रिएट क्रिएट एनी लाइबिलिटी and nor cause reduction in the assets of the government, nor cause reduction in assets of obviously the government। ठीक है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना है तो मैं बोलती जाती हूँ, तब आप साथ साथ में लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्स रिसीव कर रही है, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, वेदर इट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट डजेंट मैटर, तो क्या करोगे आप गवर्नमेंट से बोलोगे कि गवर्नमेंट हम आपको टैक्स दे रहे हैं, आपको इसे बाद में लौटाना है? नहीं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं, अपन को वो लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा। गवर्नमेंट का टैक्स गवर्नमेंट का है, कोई लायबिलिटी नहीं है कि किसी को गवर्नमेंट को कुछ देना है, नहीं देना, ठीक है। मतलब रिवेन्यू रिसीप्ट्स जो कि लायबिलिटी को क्रिएट नहीं कर रही हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, टैक्स रिवेन्यू, टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, गवर्नमेंट को लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही रिडक्शन होता है एसेट्स में, है ना। एसेट्स क्या होती हैं आपको पता है, अकाउंट्स में आपने पढ़ा है, तो गवर्नमेंट की कोई भी एसेट उससे रिड्यूस भी नहीं हो रही है, उनको अपन क्या कहते हैं, रिवेन्यू रिसीप्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कैपिटल रिसीप्ट्स की। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं रिवेन्यू रिसीप्ट्स के। अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, इसी की उल्टी, ठीक है, अपोजिट, वॉमिट मत समझ लेना उल्टी का मतलब। क्रिएट एनी लाइबिलिटी, या तो कोई लाइबिलिटी इनसे क्रिएट हो जाती है, या फिर कॉज रिडक्शन इन एसेट, ठीक है, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के आना है आपको, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पज से है। अब देखो क्रिएट एनी लाइबिलिटी कैसे, मान लो गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली मतलब पैसा तो आ रहा है ना, मतलब रिसीप्ट हो रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन जब आप किसी से बोरो करते हो पैसा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि बस फ्री, अब कुछ भी नहीं है ना, आपकी लायबिलिटी बन जाती है उस पर्सन की तरफ जिससे आपने पैसा लिया है, उसको आपको वो पैसा एक ना एक दिन विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट चुकाना ही है, ठीक है, आपको वो पैसा वापस करना है, तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। या फिर रिडक्शन हो जाता है एसेट्स में, कैसे, सपोज गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, ठीक है, गवर्नमेंट ने सपोज मुझे ही लोन दिया था, ठीक है, मुझे लोन दिया गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने जब मुझे लोन दिया तो मैं गवर्नमेंट की एसेट बन गई, क्यों, क्योंकि मुझसे गवर्नमेंट को कभी ना कभी फ्यूचर में जो पैसा है वो मिलना है, ठीक है। एसेट क्या होती है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, तो गवर्नमेंट किसी को लोन देगी तो फ्यूचर में कभी ना कभी वो एसेट की तरह काम करेगा, ठीक है, एसेट ही है गवर्नमेंट की, क्यों, क्योंकि फ्यूचर में पैसा वापस आना है। तो अब उस बंदे ने यानी मैंने, मुझे गवर्नमेंट ने जब पैसा दिया था तो मैं गवर्नमेंट की एसेट बन गई थी, अब गवर्नमेंट को मैंने पैसा वापस कर दिया, गवर्नमेंट के पास पैसा वापस चला गया, तो गवर्नमेंट की जो एसेट यानी मैं थी, अब वो एसेट खत्म, अब मैं गवर्नमेंट की एसेट नहीं हूँ, गवर्नमेंट को अब मुझसे बाद में पैसा नहीं मिलना। तो कैपिटल रिसीप्ट्स क्या हो गई, या तो जो लाइबिलिटी क्रिएट कर दें या फिर रिडक्शन कर दें, किसका, एसेट्स का। एग्जांपल्स में आप लिख लेना, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर का। तो जैसे रेवेन्यू में, बजट रिसीप्ट्स में था क्या कि जितने भी सोर्सेज से पैसा आ रहा है उसको अपन रिसीप्ट्स कहते थे, तो बजट एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट के सारे खर्चे, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की, कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ध्यान से सुनना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, नाइदर रिड्यूसेस लाइबिलिटी एंड नॉर क्रिएट्स एनी एसेट, ठीक है। मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंडिचर जो ना तो हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, जैसे कि मैंने इंटरेस्ट किया, मैंने किसी से लोन लिया था, लोन को रीपे करना मेरी लाइबिलिटी थी, अब उस लोन पर मैं इंटरेस्ट पे करती जा रही हूँ, ठीक है।
तो क्या मेरी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई? ऐसा होगा क्या? मैंने किसी से लोन लिया, आपसे लोन लिया, मैंने कहा मैंने 10,000 का लोन दिया और उसपे आपने मुझे हर साल का 100 रुपए का इंटरेस्ट लगा के रखा है और मैंने 2 साल आपको 100-100 रुपए दे दिए और बस मैं बोलूँगी मैंने इंटरेस्ट तो दे दिया ना, मेरी लायबिलिटी खत्म, आप क्या छोड़ोगे ऐसे? नहीं, आप तो बोलोगे पूरा 10,000 लोगे अपना, है ना? तो कोई लायबिलिटी मेरी रिड्यूस नहीं हो रही इंटरेस्ट का पेमेंट करने से, मुझे आपको वो 10,000 भी देने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, नॉर क्रिएट्स एनी एसेट। अब इंटरेस्ट अगर मैं पे कर रही हूँ, तो मैं खर्चा कर रही हूँ, लेकिन मेरी कोई भी एसेट नहीं बन रही। या फिर सैलरीज़ के एग्ज़ाम्पल लें, मैं किसी एम्प्लॉयी को अपनी सैलरी दे रही हूँ, तो क्या मेरी कोई एसेट क्रिएट हो रही है? नहीं। लेकिन कई बार होता है ना, अपन पैसा खर्च करते हैं, गोल्ड लेके आए, उससे मशीन्स लेके आए, तो ये अपनी एसेट बन जाती हैं। लेकिन ऐसे खर्चे जिनसे ना तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो, ना ही कोई एसेट क्रिएट हो, बने, उसको आप क्या कहते हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल मैंने दे ही दिए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एटसेट्रा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? इसे भी अच्छे से सुनना। विच आइदर क्रिएट एनी एसेट, या तो कोई एसेट, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा, आइदर क्रिएट्स एनी एसेट, या तो आपकी कोई एसेट क्रिएट कर दें, ठीक है, और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी, और कॉज रिडक्शन इन द लायबिलिटी। मतलब आपने एक खर्चा किया, कोई एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से आपकी कोई एसेट बन गई, है ना? आपने 10 लाख रुपए कहीं गोल्ड खरीदा, कोई लैंड खरीदा, या कुछ भी ऐसा किया जिसको आप बाद में भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपने एक एसेट बना लिया। तो या फिर आपकी लायबिलिटी जो है उसमें रिडक्शन हो गया, कोई आपकी लायबिलिटी थी, उसका रिडक्शन हो गया, जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, बस अब आपने लोन का रीपेमेंट कर दिया, तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अब खत्म हो गई या फिर रिड्यूस हो गई, ठीक है? ऐसे एक्सपेंडिचर्स को अपन क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया है, ठीक है? रीपेमेंट ऑफ लोन एटसेट्रा, किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करवाना, उस जैसे फ्लाईओवर्स होते हैं, मेट्रो ट्रेन होती हैं, डैम होते हैं, इन पे जब गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन करवाती है, अ, तो ह्यूज एक्सपेंडिचर इनकर करती है, लेकिन गवर्नमेंट की एसेट भी क्रिएट हो जाती है। तो ये क्या थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।